विकासनगर के डाक पत्थर रोड निवासी एक महिला ने 2 कश्मीरी युवकों पर छेड़छाड़, मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली विकासनगर में एक तहरीर दी है। महिला का कहना है कि 28 जनवरी को 2 कश्मीरी युवक जो कि फेरी का काम करते हैं लगभग 3:30 बजे मेरी दुकान पर आए और नमकीन मांगा। मैं उनकी भाषा नहीं समझ पाई, मैंने उनको मना कर दिया। उसी दौरान दोनों युवकों ने मेरे साथ अभद्र इशारे किए। जब मैं इसका विरोध किया तो उन युवकों ने मेरे हाथ पकड़ लिया और अपनी और खींचने लगे और इसी दौरान मेरे पति भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने जब उन कश्मीरी युवकों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने मेरे पति पर हमला कर दिया। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत किया। कुछ देर बाद उन लोगों ने आसपास के अन्य लोगों को बुला लिया, जिससे स्थिति बिगड़ गई। वहीं इस प्रकरण पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी विकासनगर भास्कर लाल शाह का कहना है कि कुछ लोगों के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, मामले की जांच की जाएगी। सही तथ्य सामने आने पर आगे की कार्यवाही होगी। मेरी दुकान पे 2 युवक आए थे। उन्होंने मेरे से नमकीन मांगी, जिसकी उनकी भाषा मैं समझ नहीं पाई और उन्होंने मतलब तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, बहुत गंदी अभद्र भाषा बोली, उन्होंने गंदी लैंग्वेज बोली, गाली दी मुझे। और जब मैंने उन्हें मना करा, मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ में निशान डाला। ये हाथ में निशान नखून के पड़े हुए। उन्होंने इतनी बदतमीजी से मेरा हाथ पकड़ा, तो इस बात में मैं चिल्लाई और इतने में मेरे पति आए पीछे से, तो उन्होंने उन्हें हटाया कि जाओ यहाँ से, पीछे हटो, छोड़ो हाथ। नहीं हटे वो पीछे। उन्होंने कहा तू क्या कर लेगा हमारा, मैं तो यहीं पर ही रहूंगा, मैं नहीं जाता यहाँ से। इस तरह की बात वो करी। तब इस बात पे हाथ छुड़ाने के चक्कर में उन्होंने जब मेरा देखा, तब उन्होंने उनके साथ में हाथापाई हुई है। कोई ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे नहीं है कि आएंगे और लड़ने लग जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। दुकानदार है, आज 30-32 साल से दुकान पे काम कर रहे। कोई ऐसा होता है कि कोई हिंदू मुसलमान पूछ के मतलब सामान देंगे हम? हमारे यहाँ तो पता नहीं कितने मुसलमान भाई आते हैं सामान लेने के लिए। सारा हमारा दुकानदारी उनसे चलती है, तो हम क्यों ऐसा करेंगे? आप ही बताइए। मामले को जातीय रंग दिया जा रहा है, जी, से जोड़ा जा रहा है, आप पर भी दबाव बनाया जा रहा है। किस तरह का आप इस टाइम प्रेशर से गुजर रहे हो और क्या आपने यहाँ पर तहरीर में दिया है? मैं क्या बताऊं सर, अब आप ही बताओ कि जब हमने इस मामले में हमें पता ही नहीं कि कौन हिंदू कौन, हम सामान देंगे, हिंदू मुसलमान क्यों करेंगे? आप बताओ। मगर वो लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं? अब आप ही बताओ ना। उन्होंने तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बता दी भी, हमने तो कुछ नहीं करा। अभी आपने तहरीर दी है यहाँ पर? जी, बताया मैंने। पुलिस को बताया आपने? सब बताया था, घर पे गए थे पुलिस वाले, उनसे भी बात हुई थी कि इन्होंने छेड़छाड़ करी मेरे साथ, गंदे इशारे करे, उन्होंने गंदी बातें बोली हैं, गंदी जबान बोली है, इन्होंने गालियां दी हैं मुझे। तो मेरे पति कुछ नहीं करेंगे, मतलब खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे कि उनकी वाइफ के साथ क्या हो रहा है, वो खड़े देखते रहेंगे? ऐसा तो नहीं होने का ना सर। आप ही देखेंगे तो आप क्या पीछे हटेंगे? चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी औरत के साथ गलत होगा तो आप देख लेंगे क्या? जो दोनों कश्मीरी हैं उनके जो चोटें लगी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पहलगाम से मामला जोड़ा जा रहा है कि उन्होंने पहलगाम को लेकर हमारे ऊपर अटैक किया है। सर ये क्या होगा? ऐसा तो कुछ नहीं है। हमें क्या मतलब, हम सामान बेचें कि पहलगांव का मुद्दा उठा के बैठ जाए वहां पे? हमें सामान बेचना है अपना, ये है ना। रीना यादव है मेरा नाम। ये लोग कुछ लोग आए हैं, ये अपनी तहरीर कुछ देना चाह रहे हैं। हमारे द्वारा बताया गया है कि जो भी आप देना चाह रहे हो आप दीजिए, उसके अनुसार हमारे विवेचना में उसका पार्ट बनाया जाएगा। फिर विवेचना में इनके पक्ष को भी देखा जाएगा। तो लगातार इनका वीडियो का कहना है कि पहलगाम से जोड़ के जा रहा है मामला, और इस तरीके की घटना जो है लगातार क्षेत्र में घट रही है। तो क्या वाकई सर ये इतनी बात सच है कि वाकई इस तरह का मामला सिर्फ विकासनगर में है, या नहीं जो नेशनल मीडिया लगातार इस तरह के मामले चला रही है कि पहलगाम को लेकर अटैक किया है? नहीं है, संगठन भी इस चीज को बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसको पहलगाम को देखते हुए ये किया गया है। ये मामला मात्र एक दुकानदार और ग्राहकों के बीच का है, इसमें कोई अन्य पक्ष नहीं है। ये सामान खरीदने को लेकर ही कुछ विवाद हुआ था। सर पुलिस की जांच में कुछ निकल कर आएगा सामने, कोई इस तरह की मामला घटना, इस तरह की घटना हुई? ये सामान लेने को ही लेके हुआ और वो कश्मीरी में बात कर रहे थे, तो वो दूसरे पक्ष को ऐसा लगा कि शायद गाली बक रहे हैं, तो उसके द्वारा भी यही बताया गया। अभी सर दुकानदार पक्ष भी अपनी एप्लीकेशन देने के लिए आया, कार्रवाई की मांग की बात कर रहे हैं।
हाँ, उनका जो भी एप्लीकेशन दे रहे हो उस संबंध में हमारे द्वारा जांच की जाएगी।